आज मैं फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी एक और वीडियो में। तो ये हमारी वीडियो है वो मैडम राइट्स द बस वाले चैप्टर पे है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी अनेक वीडियो अपलोड करता हूं और जब भी मैं ऐसे अनेक वीडियो अपलोड करूँ तो आपके यहाँ पहुँच जाए और आप उसे जल्दी से वॉच कर सकें। तो हम आइए पढ़ते हैं बिना टाइम पास किए। चैप्टर थोड़ा लंबा है तो ध्यान से पढ़िएगा। मैडम राइट्स द बस ये चैप्टर का नाम है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपको इस चैप्टर के रिलेटेड पता ही होने चाहिए। फैसिनेटेड यानी मोहित करना, अट्रैक्ट अपनी तरफ किसी का ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। इसका आगे हमारा स्लैक टाइम खाली समय, लेजर टाइम, और उसके बाद है मिमिकिंग नकल उतारना, सर्जन सैर सपाटा, और सैर सपाटा यानी घूमने को कहते हैं, ठीक है। और पेडेस्ट्रेन यानी राहगीर, और इसके आगे है गैलोप यानी तेज दौड़ना, ठीक है। तो ये मैंने इस चैप्टर की समरी बना रखी है मैंने, जो कि आपको पेपर में इसे पढ़ के चली जानी है। आपको रटना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, आप इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या समरी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। वली वॉज एन 8 year old क्यूरियस गर्ल, ठीक है। वली 8 साल की लड़की है जो एक क्यूरियस गर्ल है यानी उत्सुकता पूर्वक गर्ल है, ठीक है। She had no friends, so her favorite pastime was standing in the front of the doorway of her house, ठीक है। तो जो उसके फ्रेंड मतलब उसके कोई फ्रेंड नहीं थे और जो उसका पास्ट टाइम था वो अपने दरवाजे से खड़े होकर बाहर सामने देखती रहती थी। आते जाते लोगों को, वहाँ से एक बस आती थी और जाती थी, उसे देखती थी। तो उसे देखकर उसके अंदर उत्सुकता होती थी कि एक दिन मैं भी बस की राइड करूँगी, ठीक है। तो इसके हमारा आगे पॉइंट है, सी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड अ बस, सो स्टार्टेड कलेक्शन इंफॉर्मेशन अबाउट द बस। तो जब उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत इच्छा जगी बस की राइड करने के लिए, तो उसने मतलब जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया वो बस के बारे में। द टाउन वॉज 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज, द फेयर वॉज 30 पैसे ऑन वन वे, द ट्रिप वुड टेक 45 minutes, ठीक है। तो जब वो मतलब इसके बारे में उसके इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो उसका गांव है वहाँ से जो टाउन है जहाँ तक बस जाती है वो उसके घर से 6 miles दूर है, और वहाँ से मतलब उसके विलेज से और टाउन तक जो पैसे लगते हैं वो 30 पैसे लगते हैं, और उसके बाद जो टाइम लगता है वो 45 minutes, बस एक से दूसरी यानी एक और का रास्ते का यही टाइम लगता है, ठीक है। तो वली स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द जर्नी एंड सेविंग द मनी बाय रेसिस्टिंग द टेम्पटेशन बाय द पेपरमिंट, ठीक है। तो जो वली है वो प्लानिंग करती है अपनी यात्रा के बारे में और उसके बारे में जानकारी लेती है और उसे एक नोट यानी पेपर पे नोट करती रहती है। हमारा आगे है, सी बोर्ड अ बस वेयर द कंडक्टर कॉल्ड हर, मैडम शोड हर अ सीट। तो जब वो बस के पास जाती है, यानी वो कब जाती है, वो सब ये सब निर्णय कर लेती है। ये अपने घर वाले को बिना बताए हुए ये बस से राइड करने के लिए निकल जाती है। तो जब जाती है, जब उसकी मम्मी सो रही होती है यानी झपकी ले रही होती है, तभी ये घर से बाहर निकल जाती है। जब वो बस कंडक्टर यानी जब बस को हाथ मारती है, रोकती है, तो बस रुकती है, तो बस कंडक्टर पूछता है कि सवारी कहाँ है। तो हमारी वली कहती है कि सवारी कोई नहीं है, मैं ही सवारी हूँ। तो ये सुनकर कंडक्टर हैरान हो जाता है कि एक छोटी सी बच्ची जो खुद बस में चढ़ रही है। तो कंडक्टर उसे हाथ देता है कि आइए मैं आपकी मैं मदद कर देता हूँ। तो वली कहती है नहीं, मैं खुद चढ़ जाऊंगी। ये सब देखने के बाद वो बस में चढ़ जाती है, तो उसे कंडक्टर बैठने के लिए सीट देता है और कहता है कि हट जाओ, मैडम आ रही हैं। यानी जो कंडक्टर होता है वो एक खुशमिजाज आदमी होता है यानी मजाकिया आदमी होता है। तो हमारी वली को वो मैडम कह के पुकारता है, ठीक है, यानी उसका मजाक उड़ाना चाहता है वो। बट वली इंजॉय वॉचिंग माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड्स, ग्रासलैंड एंड द ब्लू स्काई। जो हमारी वली है ना वो इंजॉय कर रही थी यानी देख रही थी
रास्ते में आते हैं ना, नेचर आते हैं, प्राकृतिक के दृश्य आते हैं। यानी कभी भी अगर आप भी बस में ट्रैवल करते हैं तो आपको खेत दिखते हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखती हैं। तो जहाँ ये वली रहती थी वहाँ कुछ ऐसा रहा होगा कि जैसे वहाँ पर पहाड़ होंगे और हरे मैदान होंगे। तो जो वली होती है जब वहाँ पर जाती है तो वो सब ऐसे नज़ारा देखती है, पहाड़ और ग्रीन फील्ड यानी हरे मैदान और ग्रासलैंड एंड और ब्लू स्काई दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सी साव अ यंग काव, वह देखती है एक मतलब जवान गाय को, दैट कम इन फ्रंट ऑफ वाइल क्रॉसिंग द रोड, वली एंजॉयड इट एंड लाफ्ड बोल हर्टेडली। तो वली होती है ना, वो उस गाय को देख के काफ़ी मतलब इंजॉय में होती है, क्योंकि जो गाय होती है तो वो बस के सामने आती है तो लोग हॉर्न मारते हैं तो वो इधर उधर भागती है। ठीक है, तो जो वली होती है इसे देख कर उसे काफ़ी मज़ा आता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है। द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन बट शी टोल्ड शी वॉज देयर फॉर अ बस राइड एंड हैंडेड हिम 30 पैसे फॉर द रिटर्न टिकट। यानी जब बस वहाँ पर पहुँच जाती है टाउन में तो कंडक्टर कहता है कि उतरो उतरो, जल्दी जल्दी बस से उतरो, लेकिन वली नहीं उतरती है और कहती है कि मैं बस के राइड के लिए आई थी, केवल घूमने के लिए आई थी। और वो उसे 30 पैसे उसके हाथ में दे देती है और कहती है कि मुझे मेरे रिटर्न टिकट वापस जल्दी से दे दो। तो फिर उसके आगे है, द बस स्टार्टेड फॉर हर वे बैक होम व्हेन शी saw the some cow laying dead by the road side. This made her cry and said she understood the meaning of life and death in her own terms. यानी जो हमारी वली होती है जब वो बस से वापस आ रही होती है ना, तो जहाँ गाय को देखती है, जब गाय इधर उधर भागती है तो वहीं पर जो गाय होती है तो उसे जब वापस आती है तो उसे वो मरी हुई दिखाई देती है। यह देखकर वो काफ़ी मतलब सैड हो जाती है और वो चिल्लाती है कि कंडक्टर से पूछती है कि ये क्या वही गाय है। तो कंडक्टर उदास होकर अपनी मुंडी हिलाता है, यानी हाँ कहता है। तो यह सुनकर वली काफ़ी उदास हो जाती है और इससे उसके बारे में ये पता लगता है कि मतलब जीना और मरना क्या है। इससे वह सोचती है मतलब कि जब उसके दिमाग में बहुत देर तक ये बात घूमती फिरती रहती है तो वो सोचते हैं कि जब ये गाय जिंदी थी तो कितनी प्रिटी थी, यानी कितनी सुंदर थी, बट ये मरने के बाद एक डरावनी सी दिख रही है। तो इसके हमारा आगे है, सी कम बैक होम एंड फाउंड हर मदर एंड आंट टॉकिंग अबाउट द एंडलेस पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड। यानी जब वो वापस आके देखती है तो जो उसकी मदर और आंट होती हैं वो आपस में बातें करने लगती हैं। तो जो हमारी वली होती है किसी को पता ना लगे तो वो भी अपने मम्मी की बात में हाँ मिलाने लगती है। तो जो उसकी आंटी होती है ना तो वो उसे ताने देने लगती हैं। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है हंसती हुई। और फिर ये जल्दी किसी को शक भी नहीं होता है क्योंकि एक छोटी सी लड़की है और उस पर कोई शक भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और ये पेपर में इम्पोर्टेंट थे। ये इसकी हमारे चैप्टर की पूरी समरी थी। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ इसके मीनिंग्स है जो हम पढ़ लेते हैं। तो क्यूरियस उत्सुक, फेयर किराया, नैप झपकी लेना, जर्नी यात्रा और टर्म अवधि या पद समय, पॉसिबिलिटी संभावना, सो दिखावा, एंडलेस अनंत, फ्रंट सामने, ट्रिप यात्रा, कलेक्शन संग्रह, रेसिस्टिंग विरोध, टेम्पटेशन प्रलोभन, बोर्ड तख्ता, हर्टिलिटी दिल से, और यह है पेपरमिंट यानी पुदीना। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग थी जो आपको पेपर में लॉन्ग आंसर बनाने में आपकी मदद करेंगी। तो इन वर्ड मीनिंग को आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। और ये आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। अगर आपको एक बार में समझना है तो आप दोबारा वीडियो देख के समझ लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब
का बटन जो है वो लाल कलर का, आप उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और घंटी का बटन यानी नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी अनेक वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।